गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्षाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। पावन भूमि को और आराध्य को नमन करते हुए सभी श्रोताओं को हृदय से नमन करते हुए आज अपनी बात को रखते हैं कि वक्ता जो कहने वाला है वो उतना बुद्धिमान नहीं होता जितना सुनने वाला होता है। इस सुनने वाला बुद्धिमान नहीं होगा तो उस कथा को सुनने में, उस बात को सुनने में आनंद नहीं मिलेगा। श्रोता होंगे तो ही वक्ता का महत्व है, श्रोता नहीं है तो वक्ता का कोई महत्व नहीं है। भगत हैं, भक्ति करने वाले हैं तो भगवान का महत्व है। इसलिए भगवान को यदि संसार में प्रचार कराया है, भगवान को नाम किसी ने दिया है, तो जिन्होंने श्रद्धा विश्वास किया है, जिन्होंने अनुभव किया है, ऐसे भक्तों के द्वारा ही आज भगवान की हम आराधना करते हैं। भगवान शब्द जो है किसी विशेष संप्रदाय का नहीं है। सभी संप्रदाय अपने अपने इष्टों को, अपने अपने देवताओं को, अपने अपने महापुरुषों को, अपने अपने संप्रदाय के महापुरुषों को हृदय से नमन करते हैं। आज क्या हो रहा है कि हमने भगवान को अपने स्वार्थ सिद्ध करने का एक साधन बना लिया है। भगवान कि हम प्रार्थना केवल इसलिए करते हैं कि हमारा कुछ भला हो जाए, हमारा कुछ अच्छा हो जाए, हमारा कुछ लाभ हो जाए, हमारे संसार की समस्त जो हमारी मनोकामना है पूर्ण हो जाए। इस उद्देश्य से इस संसार का वासी, इस कलयुग का वासी भगवान की प्रार्थना करता है। कभी किसी ने यह उद्देश्य, ये लक्ष्य, ये कामना अपने हृदय में नहीं रखी कि हमें भगवान को ही प्राप्त करना है, संसार एक छूटना है, संसार को छोड़ना है, त्यागना है। परंतु हम मांगते किसके लिए? जिसके साथ सब छूट जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, उस संसार के लिए हम मांगते हैं कि सुख और दुख मात्र अनुभूति है। सुख है तो दुख भी है और दुख है तो सुख भी है। परंतु हमने सुख को एक आनंद का साधन और दुख को भगवान के लिए ऐसा बना दिया कि परमात्मा क्या हमारे लिए दुख ही दुख देता है क्या? जबकि परमात्मा किसी को कहते हैं कि न किसी को दुख देता है न किसी को सुख देता है। अपने कर्मानुसारी मनुष्य सुख और दुख का भागी होता है। तो विचार करने की बात है कि हम इतने स्वार्थी हैं कि नाशवान वस्तुओं के लिए हम बार बार परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। आजकल कथा कहने वाला, ज्ञान देने वाला, उपदेश देने वाला भी संसार के आपकी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो, इस उद्देश्य से आपको नाना प्रकार की विधि बताते हैं। पर कोई भी ऐसा कथाकार नहीं है जिससे भगवान मिल जाए, ऐसा कोई साधन आपको नहीं बताता। जबकि मुख्य उद्देश्य उस ज्ञानी का, उस वक्ता का यह होता है कि आपको संसार छोड़ना है और भगवान को प्राप्त करना है। आपका लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए आपको मानव देह की प्राप्ति हुई, परंतु वह भी केवल अपने उपभोग के लिए, अपने भोग के लिए, अपने नाना प्रकार के सुख सामग्रियों के लिए, केवल संसार को, संसार की वस्तुओं के लिए ही
भगवान की प्रेरणा देता है। तो सोचने की बात है, विचारने की बात है, चिंतन करने की बात है कि श्रीमद् भागवत पुराण सुखदेव जी ने इसको सुनाया, क्या उसे संसार की वस्तुओं को देने के लिए सुनाया क्या? सुखदेव जी ने जो परीक्षित को कथा सुनाई, ये कथा कहती है कि केवल मात्र उस जीव का कल्याण हो जाए, उस जीव को अधोगति न मिले, वह जीव का मिलन परमात्मा में हो जाए, इस उद्देश्य से भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं का गान किया। लीलाओं के गान इसलिए किया कि उसके द्वारा उन लीलाओं में हमारा जो हृदय है, जो हमारे हृदय में नाना प्रकार के कलुष भरे हुए हैं, नाना प्रकार की विविधाएं भरी हुई हैं, नाना प्रकार के दुख भरे हुए हैं, नाना प्रकार की शंकाएं भरी हुई हैं, नाना प्रकार के हमारे अंदर क्लेश है, इस सारे विकार दूर होकर के केवल हमारा लक्ष्य परमात्मा के प्रति हो जाए। यही गीता में अर्जुन को बताया भगवान ने कि सबको छोड़ और मेरे को भज, मैं जो कह रहा हूं उस बात को मान। भगवान ने भी उसको समझाते समझाते न भगवान नाराज हुए और उसको समझाते रहे, जब तक कि गुरु का उद्देश्य होता है कि अपने शिष्य को जब तक ज्ञान दे, जब तक वो ज्ञान को से परिपक्व नहीं हो जाए, ज्ञान को सारी शंकाओं का समाधान करते हुए उस बात पर वह निसंदेह नहीं हो जाए, शंका रहित हो जाए, तब तक उसको ज्ञान देना। यही अर्जुन को ज्ञान दिया कि वह शंका रहित हो गया, संदेह रहित हो गया और भगवान की बात को आत्मा से, हृदय से स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। क्योंकि अर्जुन को वही मोह था जो हमको मोह है कि मेरे दादा है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे मामा हैं, ये मेरे स्वजन हैं, ये मेरे गुरु हैं। तुलसी ने कोई कहा है कि मोह शकल व्याधिन कर मूला। इस मोह में पड़ करके अर्जुन एक विचार कर रहा था कि इनको मारने के बाद पाप होगा, और भगवान ने कहना नहीं, क्षत्रियों का धर्म है कि अत्याचारियों से कोई संबंध नहीं होता, आतंकियों से कोई संबंध नहीं होता। जो अधर्म के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं, ऐसे अधर्मियों को मारने में कोई दोष नहीं होता, क्योंकि इस जीव का संबंध किसी से नहीं है, केवल परमात्मा से है। शरीर का संबंध संसार से है, तो संसार भी नाशवान है और यह शरीर भी नाशवान है। इसलिए जब तक शरीर है तब तक आपका अपने संबंधियों से संबंध है। शरीर के छूटने के बाद, शरीर के गिर जाने के बाद आपका किसी से संबंध नहीं होगा। जीव को कोई नहीं पहचानता। जीव को पहचानने वाला, जीव को जानने वाला वह केवल परमात्मा है। इसलिए इतना ज्ञान हमारे अंदर आ जाए तो जितने प्रकार की हम आज समस्त वस्तुओं को बटोरने में सब प्रकार की वस्तुओं से मोह करते हैं, बतलाइए जिन वस्तुओं से आपका मोह है, क्या उन वस्तुओं का आपके प्रति कोई मोह है? परंतु हम इसके बाद भी केवल उनके प्रति मोह करते हैं। भगवान से कहते हैं, परमात्मा आपकी माया में हम बंधे हुए हैं। भगवान कहते मेरी माया ही नहीं है ना? अरे बताओ, किसी खंबे को पकड़ के बैठे हो आप, तो खंबा ने आपको पकड़ा नहीं है, हमने खंबे को पकड़ा है। तो माया ने आपको पकड़ा नहीं, आपने माया को पकड़ा है। आप छोड़ेंगे तो माया अपने आप छूट जाएगी। बंदर ने एक हाथ जो है एक लोटे में चने निकालने के लिए डाला, परंतु चने तक तो हाथ पहुंच गया, पर मुट्ठी बन जाने से वह अपने हाथ को निकाल नहीं पा रहा है, बार बार परेशान है। परंतु बात साधारण सी कि मुट्ठी खुल जाए तो हाथ निकल। ऐसे ही आप अपना दायित्व को निभाते हुए, अपने कर्तव्य को निभाते हुए केवल इस माया से, इस मोह से आप परे हो जाएं तो आपको परमात्मा की प्राप्ति होने में कोई संदेह नहीं। पर सारा संसार, सारे ज्ञानी, सारे जन इसी मोह में पड़े हुए, सब बार बार ज्ञान देते हैं। कहते हैं कि रावण महाज्ञानी था,
और उसके बाद भी वह उस ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाया। तो ज्ञान हमारे पास है, उस ज्ञान का स्वयं उपयोग करें और उसके पच्चिन्नों पर संसार चले, तो ज्ञान हमारे काम का है। हमारा आचरण भी अपने कहने के अनुसार होना चाहिए। कथन और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जहां कथन करने में अंतर होता है वहां पर किसी को विश्वास नहीं होता। आज हमने केवल कथाओं को सुनना, ताली बजाना मात्र सीखा है, परंतु उससे क्या ज्ञान मिलेगा, हमारे जीवन को क्या लाभ होगा, इस मानव देव शिष्य हमें क्या सीखने को मिलेगा, इस पर हमने ध्यान नहीं दी। यदि हम सभी उपदेशों को यदि ध्यान से चिंतन करके विचार करें तो निश्चित ही हमारा मानव जीवन में कायाकल्प हो सकता है और हमारे जो मानव जीवन का उद्देश्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। सभी को जय सीताराम कहते हुए अपनी बात को ही विराम देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।